तो यूट्यूब चैनल फॉर्मेशन, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ द आईपीआर के बारे में, तो आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ आईपीआर के बारे में। तो हम एक एक करके जितने भी फॉर्म होते हैं जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, सबके बारे में बात करेंगे। तो हम एक बार आपको फिर से बता देते हैं पेटेंट क्या होता है। पेटेंट हमारी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसको हम अपने किसी भी अपने रिसर्च के बेसिस पे या फिर हमने कोई भी इन्वेंशन किया है उस पर हम पेटेंट कराते हैं। फिर आप बोल सकते हैं एक तरह से उसमें हमारा अपना मालिकाना हक रखने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे इन्वेंशन को हम यहाँ पे पेटेंट का यूज़ करते हैं। दूसरा आता है हमारा ट्रेडमार्क, होंडा का होता है, कैंडिडा का होता है और बहुत सारा, जैसे हमने पेप्सी का देखा होगा। कॉपीराइट की बात करें तो जैसे कोई म्यूज़िकल इंडस्ट्री हो गई जिसमें किसी ने न्यू म्यूज़िक बनाया है या फिर और बहुत सारे आर्टिस्टिक वर्क से आप बात कर रहे हैं तो वहाँ पे उसके लिए क्या रहता है, एक ओनरशिप के लिए कॉपीराइट एक प्रोटेक्शन रहता है। फिर आता है आपका ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट क्या होता है, कुछ ऐसा सीक्रेट, ठीक है, जिसको बताने से क्या पता किसी पर्सन का लॉस हो जाए। जैसे कि मैं कोई बिज़नेस कर रही हूँ, ठीक है, बिज़नेस मतलब किसी भी चीज़ का बिज़नेस हो सकता है वो, और मेरे एक सीक्रेट की वजह से मेरा बिज़नेस बहुत चलता है। या फिर कोई ऐसा फार्मूला जिसको मैं अपने किसी भी फॉर्मुलेशन में डालती होंगी, है ना, जिसकी वजह से मेरा फॉर्मुलेशन सबको बहुत पसंद है, ठीक है, तो मैं उस सीक्रेट को किसी भी थर्ड पार्टी को नहीं बताऊंगी। क्यों नहीं बताऊंगी? क्योंकि अगर मैंने बताया तो क्या पता मेरा बिजनेस डाउन हो जाए और उनका बिजनेस चलने लगे, तो इसको हम बोलते हैं ट्रेड सीक्रेट। और जियोग्राफिकल इंडिकेशन मीन्स हम आपको पहले ही बता चुके हैं। जियोग्राफिकल इंडिकेशन मीन्स जैसे कि एक पर्टिकुलर एरिया में, किसी भी प्रदेश के एक पर्टिकुलर एरिया में कुछ चीज़ स्पेशली वहीं बनता है। जैसे कि आगरा का पेठा आप बोल सकते हैं और तिरुपति का आप बोल सकते हैं लड्डू। तो अब हम बात कर लेते हैं पेटेंट के बारे में। तो अब पेटेंट इज एन एक्सक्लूसिवली राइट ग्रांटेड फॉर एन इन्वेंशन विच इज़ अ प्रोडक्ट और अ प्रोसेस दैट प्रोवाइड अ न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग और ऑफर्स अ न्यू टेक्निकल सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, ठीक है। पेटेंट क्या होता है, हमारे किसी भी इन्वेंशन की वजह से हमने अगर कोई इन्वेंशन किया है जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद है तो हम उस पर क्या करा सकते हैं, अपना पेटेंट करा सकते हैं, जो कि कोई और नई चीज़ करने की हमको क्या देता है, प्रेरणा देता है। तो इट प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वेंशन, किसी भी इन्वेंशन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है टू दी ऑनर, ठीक है, किसी भी ऑनर के किसी इन्वेंशन को क्या करता है, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एंड द प्रोटेक्शन इज ग्रांटेड फॉर अ लिमिटेड पीरियड 20 years एंड पेटेंट प्रोटेक्शन मीन्स दैट द इन्वेंशन कांट बी कमर्शियली मेड, यूज्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड और सोल्ड विदाउट द पेटेंट ओनर्स कंसेंट। ये जो पेटेंट होता है वो 20 years के लिए होता है, बाद में आप इसको चाहें तो रिन्यू करा सकते हैं। और पेटेंट में क्या होता है, अगर मान लो किसी पर्सन ने अपने किसी भी चीज़ को पेटेंट कराया है तो उनकी मर्ज़ी के बिना, उस ओनर की मर्ज़ी के बिना आप उसको डिस्ट्रीब्यूट, सेल नहीं कर सकते या फिर यूज़ नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं इट इज़ कवर्ड अंडर द एक्ट कॉल्ड द पेटेंट एक्ट। पेटेंट एक्ट के अंदर में आता है 1970, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। इसमें अमेंडमेंट हुआ था 2005 में एंड इट एक्सटेंड्स टू द होल इंडिया। आपने देखा होगा जगह जगह पेटेंट है हमारे पूरे इंडिया में। अब अंडर द इंडियन पेटेंट लॉ अ पेटेंटेबल इन्वेंशन मस्ट। अब देखो ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको हम पेटेंट करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि कोई न्यू प्रोडक्ट होना चाहिए जिस पे आप पेटेंट करा रहे हैं, एकदम न्यू प्रोडक्ट। दूसरा चीज़ ये है कि वो क्या होना चाहिए, नॉन ऑब्वियस होना चाहिए। नॉन ऑब्वियस मतलब कि किसी ने कभी ऐसी चीज़ ना देखी हो, ठीक है, ये हमारा सेकेंड चीज़ है, उस चीज़ पे पेटेंट करा सकते हैं। यूज़फुल होना चाहिए। फोर्थ चीज़ हमारा ये बोलता है कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज़ हो, मतलब कि हमारे सोसाइटी को बेनिफिट प्रोवाइड करने वाला हो। जब तक कि हमने कोई चीज़ इन्वेंट किया है वो हमारे सोसाइटी को बेनिफिट ना प्रोवाइड करे तो हम बोल सकते हैं कि उसमें हम पेटेंट नहीं करा सकते। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब फर्स्ट पॉइंट बोलता है कि अ न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस होना चाहिए। दूसरा अ नॉन ऑब्वियस, मतलब कि अनदर कंडीशन फॉर क्लेमिंग पेटेंट इज़ दैट प्रोडक्ट द और इन्वेंशन इन क्वेश्चन मस्ट बी नॉन ऑब्वियस टू इंडिविजुअल। किसी ने उसको आपके प्रोडक्ट को ना देखा हो। इन्वेंशन कैन बी पेटेंटेबल ओनली इफ़ इट हैज़ नॉट बीन प्रीवियसली रिकॉग्नाइज या फिर डॉक्यूमेंटेड। इसका मतलब ये है कि आपका जो भी प्रोडक्ट है फिर इन्वेंशन है तब आप उस पर पेटेंट करा सकते हैं अगर वो कहीं भी जगह, किसी भी जगह पर डॉक्यूमेंटेड ना हो। यूजफुल होना चाहिए, कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इवन इफ़ एन इन्वेंशन इज़ नॉवेल। अगर आपको कोई इन्वेंशन नया है तो वो क्या होना चाहिए, नॉन
ऑब्वियस होना चाहिए जैसे कि हमने ऊपर में बताया, एंड इट कांट बी पेटेंटेड अनलेस इट इज़ बेनिफिशियल टू द पीपल, और इसको आप तब तक पेटेंट नहीं कर सकते जब तक कि लोगों के लिए बेनिफिशियल ना हो, एंड दस इट इज़ एसेंशियल फॉर द इन्वेंशन टू बी बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी। सिंपल सी बात है, हमने कोई भी इन्वेंशन किया वो हमारी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए। इंपॉर्टेंस की बात कर लें तो ये हमको क्या करता है, किसी भी जो पेटेंटी है, मतलब जिसने पेटेंट लिया है उसको एक कमर्शियली बेनिफिट प्रोवाइड करता है, मतलब कि अगर वो अपने किसी भी फॉर्मुलेशन को या फिर जिस चीज़ को उसने पेटेंट कराया है उसको बेच रहा है तो उसको यहाँ पे सिंपल सी बात है प्रॉफिट होगा। तो दे अलाउ द पेटेंटी टू जनरेट मनी बाय सेलिंग और लाइसेंसिंग हिज प्रोडक्ट टू समवन एल्स। उसके बाद हम सेकंड बात करते हैं अपने ट्रेडमार्क की। तो ट्रेडमार्क हम अभी आपको उसके इमेजेस यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो अभी आपने देख ही लिया होगा। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ट्रेडमार्क की। इट इज़ कवर्ड अंडर द एक्ट कॉल्ड द ट्रेडमार्क एक्ट 1990। आपने देखा 1999 जो है उसमें हमारा ट्रेडमार्क एक्ट आया था, और उसका जो यहाँ पे एक्ट है उसका अमेंडमेंट हुआ था 15 2003 को। ट्रेडमार्क एक्ट 1999 define as a mark capable of being represents the geographically and which is capable of distinguishing the good or service of one persons from those of others and may include the shape of goods and their packaging combination or color। इसका मतलब ये है कि हमारा जो ट्रेडमार्क होता है वो एक कोई ग्राफ हो सकता है या फिर कोई सिंबल हो सकता है, कोई शेप हो सकता है हमारे किसी भी गुड्स का, ठीक है। और ये जो ट्रेडमार्क होता है उसका काम ये होता है कि ये क्या करता है, किसी भी पर्सन को एकदम रिप्रेजेंट करता है कि हाँ ये जो प्रोडक्ट है हमारे इस पर्टिकुलर पर्सन का है या फिर पर्टिकुलर कंपनी का है, ठीक है। मार्क इंक्लूड्स द डिवाइस, ब्रांड, हेडिंग, लेबल, टिकट नेम, सिग्नेचर, वर्ड, लेटर, न्यूमेरस स्टेप शेप हो सकता है आपका यहाँ पे, पैकेजिंग, कॉम्बिनेशन, कलर्स एंड एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ, कुछ भी हो सकता है आपके ट्रेडमार्क के अंदर में। आप चाहे कि एक शेप बना दीजिए कि हमारा ट्रेडमार्क है ना। आप किसी लेटर के थ्रू आप शो कर सकते हैं अपने ट्रेडमार्क को। जैसे आपने देखा होगा होंडा का ट्रेडमार्क, तो उसे ये पता चल जाता है कि हाँ ये होंडा का है। तो आपको एकदम देख के ही लगता है कि चलो हाँ हम इसको खरीद सकते हैं, इसकी क्वालिटी हमको पता है, हमने इसके बारे में सुना है। तो आप देख सकते हैं इट हेल्प्स द consumer identify and purchase a product or service because its nature and quality indicated by the unique trademark meets their need। ठीक है, सिंपल सी बात है, किसी भी ट्रेडमार्क को देख के हम पता कर सकते हैं कि उसका नेचर क्या है, क्वालिटी कैसा है, ठीक है। एंड द इनिशियल टर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन इज़ फॉर 10 years एंड देयर आफ्टर इट मे रिन्यू फ्रॉम द टाइम टू टाइम। इसका जो इनिशियल आप टर्म्स देख सकते हैं 10 साल का होता है, उसके बाद आप फिर से ट्रेडमार्क को रिन्यू करा सकते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क वही है, सबसे पहले तो नॉन ट्रेडिशनल होना चाहिए, मतलब कि किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कलर, शेप, होलोग्राम, मूविंग ऑब्जेक्ट्स। आपने देखा होगा कभी कभी कोई ट्रेडमार्क ऐसे घूमते हुए आता है, आपने देखा होगा, एड्स में देखा होगा, है ना। और कोई आइडिया हो सकता है, फ्रेग्रेंस, टेक्सचर्स, या फिर कोई साउंड म्यूज़िक हो सकता है। जैसे कि और बहुत सारे ऐड आते हैं टीवी में, आपने देखा होगा, तो उसमें कुछ साउंड आता है किसी भी एक प्रोडक्ट के ऐड के लिए, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है। अभी हम आपको एग्जांपल देंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि सबसे पहले कलर, ठीक है। तो आपने देखा होगा, अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट की बात करूँ तो अगर आपको कुछ ऐसा बना हुआ डिज़ाइन दिखे, मतलब आप क्या समझते हैं ये हमारे माइक्रोसॉफ्ट का है, तुरंत दिमाग में आता है, तो ये होता है हमारा ट्रेडमार्क। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कलर्स कैन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक टू शो दी गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय अ स्पेसिफिक कंपनी। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल देते हैं, माइक्रोसॉफ्ट हैज़ अ ऑब्टेन ट्रेडमार्क फॉर इट्स यूनिक कलर्स एंड इट्स यूज इन इट्स विंडो सॉफ्टवेयर, जो अपने विंडो सॉफ्टवेयर में यूज़ करते हैं। फिर आते हैं आपका सेकेंड आता है शेप ऑफ गुड पैकेजिंग। देखो कभी कभी क्या होता है कि हम पैकेज को ही देख के पता कर सकते हैं कि ये कितना अच्छा है, ठीक है। तो आपने देखा होगा ब्रिटानिया का जो हार्ट शेप का बिस्किट आता है, तो उसको देख के ही हम पता कर सकते हैं हार्ट शेप का बिस्किट मतलब ब्रिटानिया, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि समटाइम्स द शेप ऑफ इधर गुड्स ऑफ पैकेजिंग हैज़ सम यूनिक कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि हार्ट शेप ऑफ द ब्रिटानिया लिटिल हार्ट बिस्किट। जैसे कि कोई किसी में मोशन ट्रेडमार्क होते हैं जो मूव करता है। सर्विस मार्क भी होते हैं, जैसे आपने देखा होगा एयरलाइंस में आपका एरोप्लेन का एक छोटा सा इमेज बना होता है, ठीक है। सर्टिफिकेशन मार्क होता है, जैसे कि आपने देखा होगा ISI मार्क। वेल नोन मार्क होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कोका कोला का हो गया या फिर आपका ऑडी का हो गया, है ना। ये सब इंपॉर्टेंस इसका यही सब है कि रिकॉग्निशन में हेल्प करता है यहाँ पे, एसोसिएशन, इन्वेस्टमेंट, प्रोटेक्शन, ये सब चीज़ों में। अब आते हैं हम कॉपीराइट में। तो हमने पहले ही बताया कोई भी आर्टिस्टिक वर्क है ना आपका, या फिर लिटरेरी है, तो इस सब चीज़ के लिए हम प्रोटेक्शन करने के लिए उन सारी चीज़ों को कॉपीराइट का यूज़ करते हैं। तो द कॉपीराइट एक्ट 1957 गवर्न्स द सिस्टम ऑफ कॉपीराइट्स इन इंडिया।
अमेंडमेंट इसमें हुआ था 1982, 1992, 1994 एंड 1999 को। कॉपीराइट एक लीगल टर्म है जो डिस्क्राइब करता है किसी भी क्रिएटर के आर्टिस्टिक वर्क को या फिर लिटरेरी को, ठीक है, उसमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो द काइंड्स ऑफ वर्क कवर्ड बाय द कॉपीराइट इंक्लूड दी लिटरेरी वर्क सच एज दी, लिटरेरी वर्क में क्या क्या आएंगे, किसी ने कोई नॉवेल लिखा है, पोयम लिखा है, कोई न्यू खुद से, ठीक है, न्यूज़पेपर्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, प्रोग्राम्स, डाटाबेस, फिल्म, म्यूजिकल, कॉम्पोजिशन एंड कोरियोग्राफी, कोरियोग्राफी आपने कोई भी जनरेट किया है यहाँ पे, इन सब चीज़ पे आप कॉपीराइट का प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। यहाँ पे अब अगर आर्टिस्टिक वर्क की बात करें तो जैसे कि प्रिंटिंग, ड्राइंग, कोई न्यू ड्राइंग है यहाँ पे, फोटोग्राफ्स हो गए आपके, आर्किटेक्चर की बात करें या फिर कोई भी एडवर्टाइजमेंट मैप या फिर टेक्निकल ड्राइंग, तो ये सब हमारे प्रोटेक्टेड रहते हैं बाय दी कॉपीराइट, ठीक। अब हम बात करते हैं ट्रेड सीक्रेट्स की। तो ट्रेड सीक्रेट हमारा कुछ नहीं होता, हमने आपको पहले ही बताया है। तो देखिए, any confidential business information which provides an enterprise a competitive edge may be considered as a trade secret, and trade secret encompasses manufacturing or industrial secret and commercial secret। अगर किसी पर्सन को अपने बिजनेस में क्या मिल रही है, सक्सेस, अगर बिजनेस में उसको सक्सेस मिल रही है किसी एक पर्टिकुलर सीक्रेट की वजह से, तो उसको हम बोलते हैं ट्रेड सीक्रेट। यहाँ पे जैसे कि अब एग्जांपल आपको देते हैं, KFC सीक्रेट ब्रांड ऑफ 11 हर्ब्स एंड स्पाइसेस। देखो, अगर आपने देखा होगा KFC का, वो अपने किसी भी प्रोडक्ट, मतलब कि हमको पता नहीं है कि वो अपने प्रोडक्ट, अपने खाने में जो भी है वो क्या क्या मिलाते हैं, ठीक है, हमको पता नहीं है। लेकिन अगर आपको पता भी चल गया कि वो इतने हर्ब्स, इतने स्पाइसेस मिलाते हैं, लेकिन किस कॉम्बिनेशन में, कितने क्वांटिटी में मिलाते हैं वो हमको पता नहीं, इसलिए वो अपने में यूनिक है। अब हम बात करते हैं कोका कोला की अपनी रेसिपी सिग्नेचर ड्रिंक, वो भी हमको नहीं पता कि उसका फॉर्मूला क्या है। ट्रेड सीक्रेट में इंक्लूड दी R&D इंफॉर्मेशन, रिसर्च एंड ड्रग का भी वो यहाँ पे अब इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर, एल्गोरिदम्स हो गए हैं। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस रहते हैं जो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन कुछ पर्सन उसको मिनटों में सॉल्व कर देते हैं। क्यों? किसी एक सीक्रेट टेक्निक की वजह से, ठीक है। और आपने देखा होगा कुछ इंग्रेडिएंट्स हो गया, लिस्ट ऑफ कंज्यूमर डिवाइस, मेथड्स, कंज्यूमर प्रोफाइल्स, एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे स्ट्रेटजीज हो गए, या फिर कोई भी पॉलिसी या फिर कंपनी, ठीक है, मतलब कोई भी पॉलिसी है किसी कंपनी की, वो उसको नहीं बताना चाह रहा क्योंकि उसको पता है कि उस एक पर्टिकुलर सीक्रेट की वजह से उसका कंपनी बहुत अच्छे से चल रहा है, ठीक है। अ ट्रेड सीक्रेट कैन बी प्रोटेक्टेड फॉर एन अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, इसमें किसी भी तरह की रिन्यूअल की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब लास्ट आते हैं हमारे जियोग्राफिकल इंडिकेशन। हमने पहले ही बताया कि किसी खास जगह पे अगर कोई सामान बन रहा है तो उसको हम बोलते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन। यहाँ पे मतलब कि वो जगह उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए फेमस है। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन इज एन इंडिकेशन originating from a defined geographical territory and used to identify एग्रीकल्चरल, नेचुरल एंड मैन्युफैक्चर ऑफ द गुड्स। मतलब कि सिंपल सी बात है, ये किसी डिफाइन, मतलब कि एक निश्चित जियोग्राफिकल टेरिटरी, निश्चित प्रदेश में क्या होता है, वहाँ पे वो जो भी मैन्युफैक्चर होता है या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप बोल सकते हैं। अब यहाँ पे द मैन्युफैक्चर गुड्स should be produced or processed or prepared in that territory and it should have a special quality, reputation or the other characteristics। इसका मतलब ये है कि वो जिस जगह पे ये हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर हो रहा है एक पर्टिकुलर टेरिटरी में, पर्टिकुलर प्रदेश में, ठीक है, तो हम मानते हैं कि वहाँ उस प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, ठीक है, क्योंकि हमने बहुत सुना हुआ है उसका नाम। जैसे अब एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, जैसे कि आपने देखा होगा गढ़वाल की साड़ी, ठीक है, पोछमपाली की आपने देखा होगा इकैट का डिज़ाइन जो होता है, कांचीपुरम की सिल्क साड़ी बहुत फेमस है, ठीक है, क्योंकि वो वहीं बनती है, ठीक है। आपने देखा होगा निर्मल पेंटिंग्स, हम यहाँ पे आपको इमेजेस दिखा देंगे। आपने देखा होगा अल्सोनो का मैंगो, दार्जिलिंग का टी, और सोलापुरम का चद्दर, तिरुपति का लड्डू, नागपुर के ऑरेंज एंड बीकानेरी भुजिया, ये सब क्या है हमारे जियोग्राफिकल इंडिकेशंस के अंदर आते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। आप हैंड रिटन नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप या वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।